हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज को ईवीएस का टेस्ट है, तो इसी का क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आपको इसका आंसर कमेंट में या फिर लाइव चैट में करना है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, पूरे वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम इसमें बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये जो क्रियाकलाप करवाया जा रहा है शिक्षकों द्वारा, इसका उद्देश्य क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है और इसका करेक्ट आंसर करना है। देखिए, सबसे पहले कहता है कि सृजनात्मकता का विकास करना है। ठीक है, सेकंड में है अवलोकन का विकास करना है। थर्ड में है वर्गीकरण कौशल का विकास करना है और डी में है डाटा संग्रह का विकास करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। नीचे है BCD, ACD, ABC और ACD। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए सभी। तो देखिए, यहाँ पे जो विद्यार्थियों को पशुओं का चित्र जो दिया गया है उसमें रंग भरने के लिए कहा गया है जो हमारे घरों में नहीं रहते। तो ये जो क्रियाकलाप किया जाएगा तो इसमें सृजनात्मकता तो आएगा। ठीक है, यानी कि ये सही है। उसके बाद अवलोकन का भी होगा। ठीक है, अवलोकन का भी इसमें विकास होगा। उसके बाद है वर्गीकरण कौशल, यानी क्लासिफिकेशन भी होगा इसमें। ठीक है, अलग अलग जानवर जो होंगे उसको अलग अलग रंग भरे जाएंगे तो इसमें क्या होगा, क्लासिफिकेशन भी होगा। यहाँ पे डेटा संग्रह का कोई बात क्वेश्चन में हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा डी जो है यहाँ पे गलत है। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? तो ए, बी और सी। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी 3 किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है। कितना? तो 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो पौधे और पशु को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो परिवार और मित्र के उपविषय के रूप में रखा गया है। तो इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर, मतलब बाकी सभी कारण होंगे लेकिन एक कारण नहीं होंगे, तो उस कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो किस वजह से जो है पौधे और पशु को परिवार और मित्र के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे 3 वजह है कि इस वजह से रखा गया है, लेकिन एक वजह जो है नहीं हो सकता है, वही आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए, फर्स्ट में कहता है कि विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ठीक है, उसके बाद सेकंड में है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। ठीक है, थर्ड में है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। फोर है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और अजैविक जैविकाएं जो हैं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है उसके अकॉर्डिंग यही है कि पौधे और पशु को परिवार और मित्र के अंतर्गत क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो सेकेंड, थर्ड और फोर, ये तीनों वजह बनता है कि परिवार और मित्र के अंतर्गत जो है पशु और पौधे को रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे एक है ये रीज़न नहीं बनता है। विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो यहाँ देखिए, विद्यार्थी को लिखा हुआ है, क्या लिखा है? को। तो विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं, अगर लिखा रहता विद्यार्थी में विज्ञान के दृष्टिकोण को उत्पन्न करने के लिए तो ये करेक्ट होता है, लेकिन विद्यार्थी को लिखा हुआ है विज्ञान के दृष्टिकोण से, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन छोड़ेंगे हम लोग? तो एक नंबर छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर। यानी कि रेस्ट जो यहाँ 3 है ये वजह बनता है कि पौधे और पशु को परिवार और मित्र के अंतर्गत जो है रखा जाए। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आप लोग फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप लोग को फिर से एक बार समझना है तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण
का उद्देश्य है। ठीक है, सर्वेक्षण जो किया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है पर्यावरण अध्ययन में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले में क्या कहता है कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ठीक है, बी में है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी में है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और डी में है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंटल स्टडी होता है उसमें जो सर्वेक्षण होता है, ये जो वर्ड है एक, ठीक है, सर्वेक्षण जो होता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चारों सही है तो हमारा हो जाएगा ABCD। ठीक है, अगर ACD सही है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ABC सही है तो थर्ड हो जाएगा और ABD सही है तो फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा आप लोग आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे जो सर्वेक्षण है पर्यावरण अध्ययन में, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर उसको उसको मिलता है। ठीक है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति क्या होता है संवेदनशील भी बनाया जाता है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त, यहाँ पे क्या होता है सूचना जो भी इंफॉर्मेशन होता है सर्वेक्षण में उसको क्या करता है प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है, डायरेक्टली प्राप्त करता है, उसका अवसर उसे मिलता है। ठीक है, और डी में है अवलोकन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो अवलोकन का एक अवसर भी उसे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा चारों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर 2। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। ठीक है, मतलब बच्चों के मन में कुछ कुछ विचार होते हैं जो पौधों के बारे में है, तो इनमें कौन सा विचार जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कुछ सब्जियां फल होती हैं। ठीक है, उसके बाद है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, थर्ड में है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। ठीक है, और फोर है घास पौधा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो जैसे भिंडी है, भिंडी क्या होता है एक फल होता है। अगर आप सभी को नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, भिंडी क्या है तो एक फल है। बाकी यहाँ पे अगर 2, 3, 4 का बात करें तो ये कोई आंसर ही नहीं बनता है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, घास पौधा नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जो है किससे करना है, वयोवृद्ध से करना है, बच्चों को। शिक्षक ऐसा कह रही है। तो उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का अगर एक्टिविटी होगा तो क्या यहाँ पे नहीं होगा आपको बताना है। तो यहाँ जैसे चर्चा हो रहा है या प्रश्न पूछा जा रहा है या अभिव्यक्ति हो रहा है या प्रयोग, तो यहाँ पे क्या नहीं है आपको वो बताना है। जब वयोवृद्ध से कोई बच्चा इस तरह का सवाल अगर पूछेगा तो क्या चीज़ यहाँ पे नहीं होगा इस चारों ऑप्शन में, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे चर्चा तो होगा, डिस्कशन तो होगा ही, प्रश्न तो पूछ ही रहा है बच्चा। ठीक है, और अभिव्यक्ति का भी यहाँ पे एक मीडियम हो रहा है। ठीक है, अभिव्यक्ति भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, तो प्रयोग, यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो 4। ठीक है, इसके क्या क्या है यहाँ पे, तो नहीं दिखाई पड़ेगा, तो क्या नहीं दिखाई पड़ेगा, तो प्रयोग। बाकी तीनों चीज होगा लेकिन प्रयोग जो है नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री, ठीक है, जो भी मतलब घरों में रद्दी सामग्री है से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। ठीक है, तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो क्या अभिप्राय नहीं होगा रद्दी सामग्री बनाने का, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ठीक है, यह नहीं होगा। या फिर सेकंड, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ठीक है, थर्ड में है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। ठीक है, और फोर में है बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया।
देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट का बात करें तो कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, तो ये हो सकता है, ये करेक्ट है, ठीक है। जो भी रद्दी सामग्री का यूज़ होगा तो उससे रद्दी सामग्री का यूज करके क्या होगा कि श्रेष्ठ वस्तुओं की एक प्रदर्शनी आयोजित की जा सकेगी, ठीक है। थर्ड में है कि बच्चों में सृजनशीलता का विकास होगा, बिल्कुल करेक्ट है। और बच्चों को पुनश्चक्रण पुनः प्रयोग मतलब रीयूज करने का, ठीक है, रूपांतरण करने का जो है उस चीज़ को वो क्या करेगा, समझेगा। तो हमारा फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, लेकिन सही क्या नहीं होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो सेकंड, यानी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, इसका कूड़े रद्दी सामग्री के रीयूज करने से कोई मतलब है ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सेकेंड नंबर, ठीक है। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी सेकेंड किया है बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स आप लोग सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोजाना टेस्ट इस टाइम में यहाँ पे होता रहता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, ठीक है। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी में है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी में है मेरी शक्तियाँ क्या थीं। और डी है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, ठीक है। तो यहाँ चार बातें कही गई हैं, चार प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके आधार पे क्या करना है आपको, तो ऊपर दिए गए चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी चार प्रकार का प्रश्न किया गया है, ठीक है, तो इस प्रकार का जो उत्तर होगा, उत्तरों से क्या होगा, तो अब हमारा अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। अब यहाँ पे चार प्रश्न दिया हुआ है, इसको पढ़िए। पहले में कहता है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, ठीक है। बी में है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी में है मेरी शक्तियाँ क्या थीं। और डी है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, ठीक है। तब इस प्रकार के प्रश्न का जब उत्तर किया जाएगा तो वही यहाँ पे कहता है कि ऊपर दिए गए चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से क्या होगा। अगर इसका उत्तर दिया जाएगा तो क्या होगा, तो फर्स्ट में बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा, ठीक है। सेकंड है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन होगा। डी थ्री में है बच्चों को स्व आकलन होगा बच्चों का, या शिक्षकों का स्व आकलन होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन कभी अगर ऐसा मिलता है कि अलग अलग दिया हुआ है और कोई एक ऑप्शन में दोनों ही चीज़ों को मिला दिया गया है या सारे ऑप्शंस का एक समावेश किया गया है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चे और शिक्षक की बात हो रही है, तो यहाँ भी बच्चे और शिक्षक की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों का समावेश है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, यानी कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का क्या होगा, तो स्व आकलन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है समग्र, तो शिक्षकों द्वारा समग्र आकलन जो है इस क्वेश्चन से नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी ऑप्शन में मिले कि कोई भी दो ऑप्शन का जो है समावेश किसी एक ही का ऑप्शन में मिल रहा है, तो वो आपका बेस्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीका होता है, इस सबको ध्यान में रखिएगा एग्जाम में। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो भाषा का यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, तो परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सेकंड है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। थर्ड है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। और फोर है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन में जो भी भाषा यूज किया जाएगा तो वो किस तरह का होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी से सोच समझ के। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई खास नहीं है। दोस्तों आप लोग सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जितने भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से क्या होनी चाहिए, तो संबद्ध होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखिए फर्स्ट का बात करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, परिभाषा, तो इसे देख के हमें नेगलेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड में लिखा हुआ है तकनीकी, इसे देख के हमें नेगलेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड तो हमारा करेक्ट आंसर ही है, ठीक है। अगर फोर्थ देखें तो रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर थ्री। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी थ्री किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि है। तो इस प्रकार में जो पत्तियों का वर्गीकरण है तो बच्चों ने किस किस तरह से किया देखिए। तो यहाँ पे ए में लिखा है दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ, ठीक है, जो इस तरह था उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया। बी है बड़ी पत्तियों और छोटी पत्तियों। तो बी में बी जो ग्रुप था उसने किस तरह से किया, तो बड़ी पत्ती और छोटी पत्ती इस तरह से के आधार पे किया, ठीक है। अब देखिए इस पे क्या है कि शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को क्या माना, तो गलत माना। यानी यहाँ पे जो बड़ी और पत्ती और छोटी पत्ती के आधार पे जो क्लासिफिकेशन जिस ग्रुप ने किया था उसको शिक्षक ने क्या माना, तो गलत माना, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दिया, ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन जो है अधिक प्रतिबिंबित करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है मैंने शिक्षक ने जिस आधार पे किया, तो वो क्या आधार था, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ फर्स्ट में कहता है कि यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है, ठीक है। सेकंड है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फोर वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर हो सकता है, ठीक है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाए आप लोग जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, तो 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर हो सकता है। यानी क्लासिफिकेशन जो होता है इसका मतलब एक बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत होता है और इसका जो उत्तर होता है वो एक ही टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि बहुत तरीके से क्लासिफिकेशन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो भी या तो औषधीय गुण के वजह से हो, ठीक है, उसके वजह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, एक ही टाइप से होगा। तो इसका ये करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा आंसर गलत है, क्योंकि ये काफ़ी वेरीफाइड करने के बाद ही हम आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि यहाँ पे जितना भी कथन दिया गया है तो पर्यावरण अध्ययन में जो सामूहिक रूप से जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें जो संलग्न शिक्षक होते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं उसके मतलब पक्ष में एक तर्क दिया गया है, ठीक है। तो केवल एक कथन को छोड़कर बाकी तो 3 कथन सही होगा, लेकिन एक कौन सा कथन होगा जिसको कि छोड़ा जा सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं जब सभी मिल के काम करते हैं। तो ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। सेकंड है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, ठीक है। और थर्ड में है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। फोर है प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता के अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग मना कह यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था, उसे छोड़ना है मतलब तो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ा जाएगा। तो क्या नेगेटिव चीज़ों को छोड़ा जाएगा ये आपको बताना है। जब समूह में सभी मिलके काम कर रहे हैं तो समूह का कौन सा मतलब यहाँ पे एक गुण नहीं होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट अगर बात करें तो बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। जब समूह में ऐसा होगा तो ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने के लिए अधिक से अधिक सीखते हैं, ये भी सही है, ठीक है। जब समूह में होगा तो ऐसा एक्टिविटी तो होगा ही। उसके बाद थर्ड में है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जो अंक लिखा हुआ ये प्योर निगेटिव वर्ड होता है, इसे देख के ही हमें हटाना है, क्योंकि हमको छोड़ना क्या है, तो जो निगेटिव है उसे ही छोड़ना है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड नंबर हो जाएगा। अगर 4 का बात करें तो प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो यहाँ बिल्कुल सही है कि अगर प्रौढ़ों का समर्थन मिलेगा तो बच्चों को क्या होगा, अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में क्या होगी, तो सहायता मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करेक्ट नहीं होगा, तीसरा नंबर जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत होगा, तो हमारा कौन सा यहाँ पे है 3 नंबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।